का चैनल। अभी कल का वैसे तो प्लान हमारा सप्तशृंगीगढ़ से त्र्यंबकेश्वर जाने का था, बट प्लान में कुछ चेंजेस आ गए तो हम लोग वहाँ से सप्तशृंगीगढ़ वनी माता मंदिर से निकल के सीधा शिरडी आ गए। और शिरडी वहाँ से लगभग 110-115 किलोमीटर था, तो हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए वहाँ से आने में यहाँ पे। और यहाँ पर आके हमने कोई होटल वगैरह की बुकिंग नहीं ली। होटल वगैरह की बुकिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर संस्थान के 4 ट्रस्ट हैं और उन ट्रस्ट में बहुत आराम से बुकिंग मिल जाती है, बहुत सस्ते में, बहुत चीप बुकिंग है, आप ये समझिए। आप हमने 5 लोगों के लिए बुकिंग की थी और वो मात्र 300 रुपये में मुझे बुकिंग मिल गई। तो वो भी 24 घंटे की यहाँ पर बुकिंग चलती है, ऐसा नहीं है कि 12 बजे चेकआउट है। आप जितने बजे मतलब एंट्री लेते हैं उतने बजे उसी टाइम पर आप चेकआउट कर सकते हैं अगले दिन। 300 रुपये पर डे, अधिकतम 2 से 3 दिन के लिए रूम मिलता है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हैं तो फिर से चेकआउट करके आपको फिर से बुकिंग लेनी पड़ती है। तो शिरडी आने के लिए, शिरडी देखिए बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल लो या एक धार्मिक स्थल बोल लो, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर डिवोटीज़ की बात करें तो पर डे नॉर्मल डेज़ में 25 से 30 हज़ार विज़िटर्स आते हैं पर डे। और अगर किसी फेस्टिवल की बात करें या वीकेंड की बात करें, सैटरडे संडे की बात करें, तो उनकी संख्या बढ़ के 1 से 1.5 लाख तक हो जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है, ये समझिए। मतलब अगर विज़िटर्स की बात करें तो शायद इंडिया की ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइट होगी विज़िटर्स के मामले में। तो जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, ये आप देखिए इसको, ये जो है ये संस्थान की ही बिल्डिंग है और बहुत सुंदर बिल्डिंग है, शानदार रूम है, सफाई वगैरह कंप्लीट हाइजीनिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सस्ते में रूम दे रहे हैं तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है क्वालिटी से या किसी भी चीज़ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपके रूम वगैरह हाइजीनिक और बहुत अच्छे रहते हैं। तो अभी शिरडी जैसे आने के लिए अगर हम देखें तो अगर आप किस तरफ से भी आ रहे हैं तो मनमाड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। वैसे तो शिरडी में भी रेलवे स्टेशन है, साईनगर शिरडी के नाम से, जो कि शिरडी मंदिर से महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ के लिए ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं एक्चुअली। तो ट्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा मनमाड के लिए हैं, तो आप मनमाड तक की बुकिंग करा सकते हैं नियरेस्ट। और अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आप नासिक भी आ सकते हैं, नासिक की बुकिंग करा सकते हैं। अब नासिक से अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास नासिक से इसकी दूरी पड़ती है। हर जगह से बस की कनेक्टिविटी है, फ्रीक्वेंट बसेस हैं, पुणे हो, मुंबई हो, जलगांव हो, नासिक हो, हर जगह से बहुत सारी बसेस आपको मिल जाती हैं यहाँ के लिए। और ट्रेन तो आप जानते ही हैं बहुत चीपर है हमारे यहाँ। मनमाड तक आपको मिल जाता है, रिज़र्वेशन मनमाड तक मिल जाता है, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। और मैं भी शायद से ये जो पार्क है ये 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो इस वजह से जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर अब आप यहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते हैं, आप बाहर चले जाइए प्लीज़। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे, देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ है कम भीड़ है कैसी भीड़ है, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को बहुत रश हो जाता है वहाँ पर। तो अभी चलते हैं मंदिर में, मंदिर का दर्शन करते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर हर चीज़ ना सब्सिडाइज है। कैंटीन है यहाँ पर, आपको 3 रुपये में चाय मिल जाती है, 2 रुपये में चाय और कॉफ़ी मिल जाती है, 3 रुपये में दूध मिल जाता है, 10 रुपये की वाटर बॉटल मिल जाती है। तो और संस्थान जो है वो सिर्फ इतना सस्ता यही नहीं देता, संस्थान के स्कूल भी हैं। स्कूल के साथ साथ यहाँ पर आपके ये हॉस्पिटल भी चलाते हैं। तो संस्थान बहुत सारे काम करता है अच्छे जो डिवोटीज़ का मतलब दान आता है उससे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री तो इसकी वजह से एकदम से डाउन हो गई है, क्योंकि इतने 4 संस्थान हैं और चारों संस्थानों में बहुत भर के रूम हैं। तो जो डिवोटीज़ हैं वो यहीं पर बुकिंग लेते हैं। तो इस वजह से अगर आप बाहर रूम देखते हैं ना, तो बाहर रूम आपको 500 रुपये में 2 लोगों के लिए 1 दिन का रूम मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अभी मंदिर चलते हैं हम लोग, मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ के बाद हम लोग जाएंगे सीधा जो यहाँ पर मैस है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट मैस इन इंडिया, मतलब इंडिया का बहुत बड़ा मैस है वो। सारे लोग इकट्ठे बहुत सारा खाना, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा खाना खाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको देखते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसका कुछ चार्ज पड़ता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे दिखाते हैं कंटिन्यू। तो ये है साईं बाबा भक्त निवास, इसका एंट्रेंस है।
और ये कैंटीन है, देखिए कैंटीन के रेट देखिए अब, चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये, दूध 3 रुपये, मिनरल वाटर 10 रुपये। ये बस स्टॉप है, ये संस्थान से ही बसें चलती हैं यहाँ से सीधा मंदिर के लिए, वहाँ जा सकते हैं आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। और वो देखिए वो सामने स्कूल है, ये भी संस्थान का ही स्कूल है जो सब्सिडाइज रेट पे चलता रहता है ना। और आपको यहाँ की ऑफलाइन बुकिंग के लिए क्या करना होगा, ये जो काउंटर है चौकसी काउंटर घुसते ही यहाँ पर एक फॉर्म रहता है इस तरीके का, जैसे रिजर्वेशन काउंटर हमारा रेलवे का फॉर्म रहता है इस तरीके का, ये भरना होता है। और इसके बाद सीधा हमें अंदर जाना होता है। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये काउंटर्स बने हुए हैं। ये काउंटर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप पैसे जमा कराएंगे, आपको रूम अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको रूम की बुकिंग मिल जाती है। ऑनलाइन रूम की बुकिंग के लिए आपको 3 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है, तभी आपको मिलता है, नहीं तो वो दिखता ही नहीं है साइट पे कि रूम्स की अवेलेबिलिटी है। तो अभी हम लोग मंदिर के लिए निकलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है अभी। गाड़ी पार्किंग पे लगाने के बाद, गाड़ी के पार्किंग के बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पर, आप 50 रुपये में कहीं पर भी लगा दीजिए, बहुत सारी सामने पार्किंग मिल जाएगी। मैंने तो प्रसादालय के पास गाड़ी लगाई है क्योंकि हमें वापस लौट के वहीं पर आना है, भगवान का प्रसाद पाना है और फिर निकलना है। तो आज सैटरडे की वजह से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर। ज़बरदस्त रश है सच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है मे भी। चलते हैं मेन गेट की तरफ और आपको दिखाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। वैसे तो मोबाइल कैमरा अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, सब जमा हो जाता है। सारे काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं जो संस्थान की तरफ से चलाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे वो जूते चप्पल का काउंटर हो, चाहे वो मोबाइल का काउंटर हो या किसी भी चीज़ का काउंटर हो, उसके लिए आपको कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर जो एक स्कैम होता है उससे बच के रहिए, वो है आपका प्रसाद वाला, क्योंकि अंदर प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता है। अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फूल और माला चढ़ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं चढ़ता है। तो 10 रुपये का एक फूल लेना है आपको, आपकी ज़्यादा श्रद्धा है तो आप माला लीजिए और सीधा भगवान के दर्शन कीजिए। आज रश तो बहुत है, मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे लग जाएंगे लाइन में लगे तब दर्शन हो पाएंगे। आप भीड़ देखिए, कमाल की भीड़ है भाई, कमाल की। आज तो ज़बरदस्त भीड़ है आज। सैटरडे संडे में यही हाल हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो क्या ही किया जाए, इस रश का तो कुछ कर नहीं सकते ना। ये ऐसे फूल बिकते रहेंगे, बस इनका फूल ले लीजिए एक आप 10 रुपये का, वही भगवान पे चढ़ाइए। बाकी कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया है यहाँ पे, नई बिल्डिंग, नए प्रीमाइसेस बन गए हैं। मुझे लगता है मैं 1 साल बाद आया हूँ तो समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये पूरी बिल्डिंग, ये जो पीछे देख रहे हैं, ये पहले पुल नहीं था बट अब ये नया बन गया है। तो अब देखते हैं दर्शन किधर से शुरू होते हैं, कुछ पता नहीं है अभी। उधर से है क्या बता रहे भैया, उधर से। अब क्या कुछ चेंजेस हुए बहुत सारे मुझे लग रहा है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का कुछ टूर करा दूँ, उसके बाद जो है फिर दर्शन के लिए जाएंगे। वैसे ही आज दर्शन करना है, फिर शनि सिंगनापुर जाएंगे, शनि सिंगनापुर से फिर त्र्यंबकेश्वर जाना है। तो गाड़ी तो 300-350-400 किलोमीटर चलनी ही है। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है,
कुछ ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे हर जगह मिल जाता है हम लोगों को। बहुत सारा सिस्टम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भगवान की कथा वगैरह चलती है शायद से। वैसे तो लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। ये कैंटीन यहाँ पर भी बनी हुई है, सारी चीज़ें सब्सिडाइज तरीके से लेने के लिए। यहाँ पर हमेशा भीड़ ही बनी रहती है, कभी ठंडा तो मिलता नहीं है ये एरिया। ये लड्डू काउंटर है, 4 लड्डू 20 रुपए में और एक बड़ा लड्डू 10 रुपए में मिलता है। इस तरीके से लाडू प्रसाद जो रहता है, प्रसाद भी बहुत टेस्टी रहता है भगवान का। सच में आज कमाल की भीड़ है भाई। ये कुछ बुजुर्ग या जिनके पास VIP पास रहता है उनके लिए ये एंट्री रहती है इधर से। यहाँ से बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं भगवान के, यहाँ से बहुत शॉर्ट है। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से मुख्य दर्शन ये लिखा हुआ है। यहाँ से मुख्य दर्शन होते हैं, मतलब आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है,บआप अंदर जाएंगे और ये भी शायद से 60-70 मीटर की दूरी होती है, वहाँ से मुख्य दर्शन हो जाते हैं भगवान के। चंद्र बाबा को दे बहुत शोर हो रहा है। और ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, ये हनुमान बाबा की प्रतिमा है, वो सामने देख सकते हैं आप। ये सब कुछ आसपास ही है यहाँ पर घूमने के लिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत दूर जाना है आपको उसके लिए। ये सब मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि ये सब क्या अलाउ नहीं है अंदर जाना, तो इस वजह से मैं बाहर से सब दर्शन वगैरह करवा दे रहा हूँ आपको। आप कर लीजिए। ये श्री चावड़ी, ये महिलाओं के लिए है और वो पुरुषों के लिए लाइन लगी हुई है। और ये सामने यहीं पे हाजी अब्दुल्ला झोपड़ी। और ये जो है, ये इसको बाबा की धूनी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि बाबा जो है वो खाना बनाते थे अपना और हवन वगैरह जो भी करते थे वो करते थे। बाबा की धूनी के दर्शन के लिए भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बाकी कुछ वो मेन गुम्बद जो देख रहे हैं वही मेन टेंपल है, बट इस मेन टेंपल तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके दर्शन होते हैं भगवान के। तो ये सब कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए। इस प्रेमाइसिस में है, इस प्रेमाइसिस में घूमने के लिए यही सब कुछ है। तो आप आ सकते हैं। 1 डे टूर जो है वो शिरडी के लिए बहुत होगा। शिरडी से फिर आप शनि सिंगनापुर जा सकते हैं। शनि सिंगनापुर के लिए बसें भी चलती हैं। बस के लिए जो रूट होता है वो इस तरीके से है, आपको एक बीच में मिड पॉइंट है राउरी करके, राउरी में उतरना पड़ता है, राउरी से चेंज करना पड़ता है और वहाँ से भी बसें मिल जाती हैं। तो बस से हार्डली आप 70 रुपये में पहुँच जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर जो मिनी टेम्पो रहते हैं वो भी चलते हैं। मिनी टेम्पो जो है वो आपसे कितने रुपए लेता है, 100 रुपये लेता है, 100 से 125 रुपये लेगा वो मिनी टेम्पो भी आपको उतार देगा वहाँ पे। तो वैसा भी कर सकते हैं आप, तो आपकी स्वेच्छा है। तो बजट में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ बजट में घूमने के लिए इतना कुछ है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो अभी हम अंदर दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर आपको ले चलते हैं हम कहाँ, प्रसादालय में, जो बहुत बड़ी मैस है, वहाँ के दर्शन कराएंगे। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, वैसे शोर क्या, ये तो वाइब्स है जो आते ही हैं कोई भी धार्मिक स्थल हो। तो चलिए आपको वहाँ पर मिलते हैं अभी। तो अभी दर्शन करके हम लोग जो है आ चुके हैं श्री साईं प्रसादालय में। और प्रसादालय में यहाँ पर मैस है, बहुत बड़ा मैस है ये। एक्चुअली दर्शन की लाइन तो बहुत लंबी थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैंने मुख दर्शन कर लिए क्योंकि अगर लाइन में लगा रहता तो कम से कम 4-5 घंटे लगने वाले थे उस लाइन में। तो मैंने मुख दर्शन कर लिए। मुख दर्शन जल्दी हो जाते हैं, बस जो बाबा की समाधि है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और ये देखिए, तो अभी मैस का टिकट ले लेते हैं हम लोग और फिर खाना खाने के लिए चलते हैं, प्रसाद पाने के लिए चलते हैं भगवान का। ये स्पेशल काउंटर है मैस के।
ये स्पेशल व्यवस्था है, उसके लिए 50 रुपये का टिकट पड़ता है। बाकी एक फ्री मील की भी व्यवस्था है, उसका टिकट यहाँ से लेना पड़ता है। तो अभी टिकट ले लेते हैं हम 50 रुपये पर पर्सन का। तो फ्री का मील जो होता है वो टिकट यहाँ से ख़रीदनी होती है और इस तरफ जाना होता है। जो डोनेशन देते हैं हम लोग 50 रुपये, उसका काउंटर इस तरफ रहता है ऐसे। ये विशेष बैठक व्यवस्था इसको बोलते हैं, वैसा कुछ और ज़्यादा नहीं है। ये इस तरफ से इसकी एंट्री होती है। तो लिफ्ट से ऊपर आ गए हम लोग और ये थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है और अंदर मैस है। तो ये देखिए यहाँ की शानदार मैस, स्पेशल बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए का 50 रुपये पड़ता है। नहीं तो खाने का जो सिस्टम है वो वैसा ही है जैसा वो जो फ्री मील मिलता है उसमें। तो आराम से बैठिए और एंजॉय करिए। तो अभी हम लोग खाना खा लें, फिर खाना खाने के बाद आपसे संपर्क करते हैं। तो अभी हम लोगों ने साईं प्रसादालय में प्रसाद ले लिया है, खाना खा लिया, बड़ा बढ़िया खाना था, बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग शनि सिंगनापुर के लिए निकल रहे हैं। शनि सिंगनापुर यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है और वो शनिदेव का देव स्थल है, सभी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1.5 घंटा लगेगा। तो शनि सिंगनापुर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर पहुँच कर आपको वहाँ के बारे में बताते हैं।